हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम ये लेआउट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लोगो एंड देन राइट साइड में हमारे पास नेविगेशन है, होम, अबाउट अस, पैकेज, कॉन्टैक्ट एंड उसके नीचे फिर अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बैनर्स है जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लाइड हो रहे हैं। एंड देन फिर उसके नीचे हमारे पास रूम्स जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमेट होकर हमारे पास में आ रहे हैं। एंड देन उसके नीचे हमारे पास शॉर्ट में अबाउट अस है, उसके नीचे होटल फैसिलिटीज़ है। एंड देन फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास गैलरी है। एंड उसके नीचे हमारे पास पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ऑटोमेटिक स्लाइड हो रही है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स रिव्यूज है। एंड इन लास्ट हमारे पास फूटर्स है। तो इससे रेडी करने के लिए हमें HTML में काम करना पड़ेगा। HTML में हम कोड लिखेंगे एंड देन हम CSS में से हम उसे डिज़ाइन करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे लाइक मेन्यू, नेविगेशन मेनू अगर मोबाइल पे, एंड यहाँ पे जो स्लाइड हो रहा है उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले क्यों ना आपको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ HTML का। डेफिनेटली वो 2-4-6 घंटे का नहीं होगा, छोटा होगा। तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हमारे एडिटर पे। तो यहाँ पे आपको जब भी आप अगर HTML लिखने की तैयारी करें तो आपको ये कोड याद होना चाहिए। आप चाहे लिख लो, रट्टा मार लो, आप जो कर सकते हो कर लो, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डॉक टाइप है जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास HTML का ये हम HTML में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे HTML है। एंड देन उसके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है होती है, इंग्लिश, अरेबिक एंड भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये देखिए काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है। अबखाजियन, अफर, अफ्रीकन। सो लाइक अगर मुझे ये लैंग्वेज अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे AB लिख दूँगा क्योंकि AB के लिए। तो लाइक इसी तरह अगर मैं इंग्लिश के लिए देखूँ तो हम इंग्लिश में लिख रहे थे यहाँ पे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे EN है। तो अभी के लिए हम ये नहीं रहने देते। एंड देन इसके बाद हमें यहाँ कंट्री भी डिफाइन करना होता है। लाइक जैसे कि मैं US यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सी कंट्री के लिए हम प्रीफर कर रहे हैं। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं US। तो यहाँ पे आप इस तरह से US भी लिख सकते हैं। सपोज अब हम इंडिया के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ डेफिनेटली हमें तो पता है इंडिया के लिए तो IN होता है। पाक के लिए आई थिंक शायद PK होता है, करेक्ट, पाक के लिए। एंड देन नॉर्वे के लिए फिर NO होता है। तो इस तरह से हम यहाँ डिफाइन करते हैं, बट कंट्री ना डिफाइन करें तो ये ओवरऑल ऑल पे होता है। तो फिर इतना आई थिंक काफ़ी होता है। खाली यहाँ पे हम लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। यहाँ सेकंड हम यहाँ डिफाइन करेंगे टाइटल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अगर मैं आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाऊँ, ये देखिए हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर यहाँ पे मैं आपको लिखूँ कि हयासो इंजीनियर HTML, इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हयासो इंजीनियर। तो इसी तरह ये काम करता है। तो इसमें एक और होता है, मेटा वगैरह भी होते हैं, बट वो सारी चीज़ें SEO में यूज होती है। जब भी हम SEO वगैरह होता है, जब हम गूगल में कुछ भी सर्च करते तो डेफिनेटली लाखों करोड़ों में सेम रिजल्ट्स आते हैं। लाइक मुझे क्लोथ सर्च करना है तो डेफिनेटली ऑनलाइन पे क्लोथ के काफ़ी सारे लाखों करोड़ों वेबसाइट होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा दिखे। तो ये सब मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट वगैरह ये उसके लिए यूज होता है। तो अभी हम SEO वगैरह नहीं देख रहे, अभी हम नॉर्मल HTML देख रहे हैं, तो हम ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखे हैं। कुछ क्या, ये सारे ही कीवर्ड्स है टोटल। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम कमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कमेंट किस लिए यूज होता है, कमेंट डिफाइन करने के लिए यूज होता है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अयासो। एंड सेकंड मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि ऑथर डिटेल्स।
तो यहाँ पे कोई भी देखेगा, यहाँ पे पता चल जाएगा ऑथर डिटेल्स है। सपोज यहाँ पे मैं फूटर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे फूटर में यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ फूटर, तो यहाँ पे पता चल जाता है। तो इस तरह से हम कमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे HTML के अमेजोन का हमारा ये वेबसाइट है, तो अगर हम अमेजोन की वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे देखेंगे आप कमेंट है। यहाँ पे देखिए नोयान फूटर स्टार्ट, नोयान ने लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको शुरू से लेके चलूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है SP फीचर्स हेड ओपन स्टार्ट पार्ट 2। एंड देन यहाँ पे ये नोयान CS नोयान कोई हो, आई थिंक कोई है, उन्होंने यहाँ पे CSS लिखा हुआ है। लेट्स सी कि एक बार क्या है नोयान CSS। अच्छा ओके, नोयान CS कोई एक कंपनी है, ठीक है। नोयान CS कोई एक कंपनी है, आई थिंक अमेजोन वाले ने उनसे कनेक्ट किया होगा। एंड देन उन्होंने यहाँ से CSS लिखा हुआ, एंड देन उन्होंने यहाँ पे कमेंट कर दिया कि ये हमारा CSS है। तो अगर इन फ्यूचर कोई भी और आता है तो देख सकता है इजीली नोयान ने ये CSS किया हुआ है। तो अगर मैं इसी तरीके से सर्च करूँ तो यहाँ ये देखिए नोयान CSS, ओके ठीक है। नोयान ने यहाँ पे JS भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी हुई है। तो ठीक है, यहाँ पे नोयान BTF स्टार्ट, आई थिंक BTF कुछ होगा, तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे एंड किया हुआ है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे जैसे कि ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे एंड किया हुआ है, तो इतना कोड नोयान ने लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, एक बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन में ये आता है। तो एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए नोयान ने यहाँ पे फूटर भी लिखा हुआ, उन्होंने यहाँ से उन्होंने फूटर लिखा हुआ, ओके ठीक है 1673 से। एंड देन उन्होंने यहाँ से ओके ठीक है यहाँ तक उन्होंने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ। तो कोई भी अगर आता है उनकी जगह पे या कोई और आता है तो इजीली देख सकता है कि ओके ठीक है नोयान ने यहाँ पे चेंजेस किए। तो ये कमेंट्स उसके लिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आयासो आएगा, लेकिन हमारा कमेंट्स यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऑथर डिटेल्स तो यहाँ पे हमारे पास नहीं दिखेगा, ठीक है। फूटर में भी मैं कुछ लिख लेता हूँ फूटर, एंड देन मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये देखिए फूटर भी आ गया, बट हमारा हमने जो यहाँ पे कमेंट लिखा होता है डिटेल्स और फूटर, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है। अब सेकंड हमारा वेट, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो ये काफ़ी सारे हैं, लगभग ये कुछ 107 है। तो फिर क्यों ना हम खाली ये पढ़े। अच्छा ओके, ये क्यों पढ़े, ये क्या कुछ खास है? डेफिनेटली नहीं। अमेजोन की टीम ने, अगर मैं आपको यहाँ अमेजोन का वेबसाइट दिखाऊँ होम पेज, तो अमेजोन की टीम ने इस होम पेज को रेडी करने के लिए इतने HTML के कोड्स को यूज किया हुआ है। ये टोटल 20 है, और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ ये टोटल 107 आई थिंक कुछ ऐसा है, 107 ऐसा कुछ है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने सिर्फ ये 20 कीवर्ड HTML के टैग्स में उन्होंने पूरा होम पेज का पेज है, जिसमें स्लाइडर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कार्ड्स और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ये सारे सिर्फ 20 कीवर्ड्स इस पर यूज़ किया हुआ। मैंने व्यू सोर्स में से पूरे ये सारे मैंने कीवर्ड्स निकाले हुए। ओके ठीक है। अभी सपोज कि अगर हमें ये क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए कितने HTML के टैग्स यूज हुए, डेफिनेटली सिर्फ आई थिंक ये 16 कुछ कीवर्ड्स है, जो कि हमने सिर्फ इनकी मदद से हमने ये पूरा लेआउट स्ट्रक्चर HTML का किया। अच्छा ओके, HTML है क्या, मैं आपको एक चीज़ ये शॉर्टकट में बता दूं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, आप एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। लाइक कि जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनती है उस पर स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, एंड देन इसके ऊपर फिर कलर होता है, वॉल होता है, दरवाजे लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी CSS में आती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो HTML है, एंड देन राइट साइड में जो आप देख रहे हैं आफ्टर, ये CSS के बाद में हुआ। तो ये एक HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड देन इसके ऊपर पत्रे वगैरह लगा के उन्होंने उसे दीवार वगैरह लगा के उन्होंने उसे बेहतरीन तरीके से अच्छा हो गया। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड देन नीचे पूरा फाइनल लेआउट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे जो है ये स्ट्रक्चर और ऊपर लेआउट, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये HTML का, ओके ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास कुछ CSS है,
4 CSS फाइल्स मैंने ऐड की थी। ये अगर मैं इसे हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने, एंड देन मैं इसे यहाँ पे आके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे कॉपी करके, ठीक है, अभी ये यहाँ पे एक अच्छा होगा। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें बिना CSS के, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है विद CSS। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो वगैरह एंड नेविगेशन काफ़ी बेहतरीन तरीके से, एंड फिर उसके नीचे हमारे पास स्लाइडर। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये लोगो आयासो एंड नेविगेशन हमारा कैसा हो गया, और हमारा स्लाइडर कुछ ऐसे हो गया है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको फिर उसके नीचे दिखाऊँ, ये हमारे पास रूम्स देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आ रहे, एनिमेट होके आ रहे। किसी पे भी मैं माउस कर रहा हूँ तो एनिमेट हो रहे। अगर मैं यहाँ पे आप देखूँ, यहाँ पे आप देखिए आवर रूम्स हमारे कैसे आ रहे। स्टैंडर्ड रूम 400, ये देखिए, ये रूम हमारे पास कुछ ऐसे आ रहे। अगर मैं यहाँ पे आपको नीचे ये दिखाऊँ, शॉर्टकट में आपको हम शॉर्ट अबाउट अस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे आ रहे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अबाउट अस कुछ ऐसा आ रहा है। ये बस आई थिंक ये ख़त्म, बस इतना ही। हाँ, करेक्ट। एंड देन फिर उसके नीचे हमारे पास फीचर्स है, होटल फीचर्स। यहाँ पे देखिए एक के बाजू में एक लाइन, एक रो में 4 आ रहे, और ये भी काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक के नीचे एक आ रहे। तो ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। गैलरी पे अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी आ रही है। ये देखिए पॉपुलर डेस्टिनेशन, यहाँ पे अगर देखें तो पॉपुलर डेस्टिनेशन गायब भी हो गई है। ये देखिए पॉपुलर डेस्टिनेशन गायब हो गई है। एंड देन उसके नीचे डायरेक्ट क्लाइंट रिव्यूज, क्लाइंट रिव्यूज देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। और ये हमारे पास ये देखिए ये कैसे आ रहा है। एंड देन इन लास्ट हमारे पास ये फूटर, ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अबाउट अस, क्विक मेनूज, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें ओके सेव करके अगर मैं खाली इसे रिफ्रेश भी करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, तो ये हमारा HTML जो है ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते, हम इसी से शुरू करते जो कि अमेजोन ने किया हो। सबसे पहले ड्यू यहाँ पर है, तो हम ड्यू देख लेते, ड्यू क्यों यूज होता है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और भी ये सारी चीज़ें, ये देखिए, हाँ ओके, ड्यू ओके, तो ड्यू ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं हुआ। ओके, मैं इसे एक और कर देता हूँ। इसे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, साइड में कर लेता हूँ, तो थोड़ा ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसका मैं एक स्पेक भी ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं आपको इसका ओके, इसे मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 आ गए। अगर मैं इसके ऊपर माउस करूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ जो ब्लू बैकग्राउंड है वो एकदम थोड़ा सा है, ठीक है। अब बट अगर मैं ड्यू को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसने पूरा विथ 100% पे लिया हुआ है। तो ड्यू ऐसा काम करता है। तो मीन्स कि अगर मुझे सपोज मैंने इसके नीचे एक और लिख दिया, हाय इंजीनियर्स, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसे एक ही लाइन में लिख देता हूँ, सेम चीज़ मैं ड्यू के साथ में लिख करता हूँ, इंजीनियर। अभी अगर मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखिए, ठीक है, हमने HR डाल दिया क्योंकि ब्रेक से इतना समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो है सो उससे जितनी स्पेस की ज़रूरत थी सिर्फ उसने उतने ही लिया। एंड देन उसके बाद में उसने कहा कि हाई इंजीनियर जो था
उसे उसने उसके बाजू में शिफ्ट कर दिया। बट नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये फुटर्स को मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ। अगर फुटर्स को मैं आपको दिखाऊँ, फुटर्स को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे फुटर्स हमारा जा चुका है, ठीक है। अगर मैं अब नीचे अगर डिव को दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई आयासो एंड देन हाई इंजीनियर को उसने वापस से नीचे लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये एक डिव के अंदर है। तो डिव हमारा एक पूरा विथ 100% लेता है, और चाहे वो छोटा हो बड़ा हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन सपोज अगर मुझे इसे इसी के बाजू में लिख दूँ तो भी आप देखेंगे कि इसने ऐसे ही किया हुआ। इसने डिव के अंदर जितना था उसने उसे उस डिव के अंदर ले लिया, लेकिन उसने विथ पूरा 100% ही लिया हुआ, उसने कम ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। अब सेकंड, अब अगर मैं आपको हेडर दिखाऊं, हेडर नॉर्मली कहाँ यूज होता है? हेडर में एक सेकंड में इसे हेडर, ठीक है। अब हमारा हेडर में इसे कमेंट कर देता हूँ। जब भी आप कोई लेआउट देखते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते जो फिक्स होते, जैसे कि अगर मैं आपको हमारा ये अगर मैं आपको यही दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हेडर है, एंड देन फिर इसके नीचे कंटेंट है, बॉडी, एंड देन लास्ट में हमारे पास फुटर है। ये कुछ चीज़ें फिक्स होती है, जैसे हेडर, एंड देन मेन होता है, बट मेन अब रिकमेंड नहीं किया जाता इन HTML5। एंड देन उसके नीचे हमारे पास होता है फुटर। तो हेडर में नॉर्मली हम जो हेड पे होता है, तो हेड पे हमारे पास जैसे कि ये सारा कुछ, तो इसे लिख सकते हैं। बट हेडर में डिफरेंस क्या है? हेडर में एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, आप इसकी जगह पे नॉर्मल डिव भी यूज़ कर सकते हो और कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसका कुछ है नहीं, बट दोनों ही सेम चीज़ें काम करती है। बट हेडर से ये होता है कि कोई भी एक प्रॉपर एक लेआउट होता है, जो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए हेडर ने भी वही काम किया जो डिव ने किया था। डिव ने भी यहाँ पे पूरा विथ लिया था, हेडर ने भी पूरा विथ लिया। बस जस्ट डिफरेंस ये है कि हेडर में एक अच्छा एक लेआउट होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली SEO वगैरह में इसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। बट ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप इसकी जगह पे नॉर्मल डिव भी यूज़ कर सकते हो, बोथ आर फाइन। थर्ड हमारा है ए टैग, ठीक है। ए टैग नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ले चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ लिंक्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट अस पे जाएगा, पैकेजेस पे जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने नहीं बनाया हुआ, बट डेफिनेटली हम इसके भी और भी पेजेस बनाएंगे। तो जैसे अगर हम किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो वो अबाउट अस पे, अगर आपने यूट्यूब ओपन करते हो, जब आप किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे उस जिस पे भी आप क्लिक करते हो आप उस वीडियो के सेक्शन में चले जाते हो। डेफिनेटली ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वहाँ पे कुछ लिंक्स होंगे, कुछ टैग्स होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें। अगर सपोज हेडर के अंदर मैंने एक टैग लिख लिया, होम, अबाउट अस, तो इंडेक्स में तो ऑब्वियसली होम पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा इंडेक्स ही होगा, मेन पेज ही ओपन होगा। अबाउट अस में about.html अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे एक अलग ही, अगर मैं इसे एक सेकंड, ठीक है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कुछ आ गया। बट अगर मैं सेम नॉर्मल एक पैराग्राफ वगैरह कुछ लिखता हूँ, हाय आयासो, अच्छा ठीक है चलो इतना नहीं, होम लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस पे अगर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं आ रहा। बट अगर जैसे ही मैं होम पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का ब्लू बैकग्राउंड में
लिंक्स आ रही है। अगर मैं अबाउट अस पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर सपोज़ कि यहाँ मैं होम पेज को, या सपोज़ कोई भी एक वीडियो यूट्यूब वगैरह की, सपोज़ ये दूसरा वीडियो, चलिए इसके अंदर मैं एक वीडियो ही डाल देता हूँ, वीडियो, एंड देन मैं अगर सपोज़ वीडियो करके मैंने एक सपोज कुछ भी बना दिया, तो ये देखिए अबाउट अस पे, ओके वीडियो दिख नहीं रहा है, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए अगर मैं ऐसा करूँ तो ये देखिए अब होम पेज पे हमारे पास कुछ नहीं है, नॉर्मल होम पेज ही रिफ्रेश हो रहा है, बट अबाउट अस पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम अबाउट अस पेज पे चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम लिंक डिफाइन करते हैं, एच रेफरेंस से लिंक डिफाइन करते हैं कि हमें किस लिंक को कहाँ भेजना है। सपोज़ कि मुझे होम पेज पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसे कॉन्टैक्ट पे भेजना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसे अब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाएगा, जो कि हमारे पास पेज नहीं है, इसलिए हमारे पास ऐसा फाइल नोट फाउंड दिखा रहा है, बट ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास स्पैन, ये स्पैन काफ़ी यूज़फुल होता है। मेनली ये कब यूज़फुल होता है, सपोज़ कि मेरे पास कुछ एक डिव है, आयासो आयासो, अभी इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, हाय आयासो इंजीनियर, ठीक है। अभी सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर्स को मैं अपर केस में करूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे भी इंजीनियर को नॉर्मल बड़े केस में कर सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं हर वक्त कि इतने छोटे टेक्स्ट हमारे पास हो। मेरे पास बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो वो ये आई मीन काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं स्पेन दूँगा, स्पेन में मैं ऐसा कर सकता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टाइल में जो हमारे पास स्पेन है, मैं चाहता हूँ इसको टेस्ट ट्रांसफ़र, ये देखिए ये CSS से होगा, आई मीन हम CSS से करें तो ये नॉर्मली मोस्टली CSS के साथ में इंटरेक्ट होता है, तभी ये यूज़फुल है। HTML में अगर देखेंगे तो ये उतना नहीं है, बट अगर देखेंगे ये देखिए आयासो इंजीनियर ये हो गया, बट इसने सारे को नहीं किया क्योंकि हमने नॉर्मल एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को या स्पेसिफिक स्पेस को हमने टारगेट किया विद द हेल्प ऑफ स्पैन। बट स्पैम भी सेम आई मीन इसकी कोई प्लेस नहीं होती, लाइक कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये स्पैम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे अगर हाय आयासो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दोनों की विथ दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डिव का एक विथ 100% है, बट आयासो का विथ सॉरी स्पैन का विथ नहीं है। सेम अगर मैं इसे हाय आयासो भी लिखता हूँ तो ये भी देखिए बाजू में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ उतना ही यूज़ किया जितना इसे ज़रूरत था। सेम लाइक कि इसकी एक वैल्यू नहीं होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, हमें CSS के विद द हेल्प ऑफ CSS हमें उसे डिफ़ाइन करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। लाइक कि सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ एकदम बड़ा दिखे, फ़ॉन्ट साइज़ 4 rem, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए इसने हाई आयासो, और अगर सपोज मैंने स्पैन इंजीनियर को मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो देखिए इसने इंजीनियर को बहुत बड़ा कर दिया। तो इसने क्या स्पैन के अंदर जितना था उसने उसको और टारगेट किया। तो इसकी अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, हमें इसे CSS के विद द हेल्प ऑफ CSS हमें इसे वैल्यू डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो ये हमारा इस तरह से हमारा स्पैन काम करता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आई, ठीक है। आई नॉर्मली यूज होता है इटैलिक के लिए। वेट हाई आयासो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ठीक है, बट अगर सेम चीज़ टाइम पे मैं अगर हाई आयासो, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख के यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए ये इटैलिक के लिए यूज होता, बट डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त इसे इटैलिक के लिए यूज़ करें।
आप इसे भी CSS की तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं क्लास की मदद से, बट मोस्टली ये यूज होता है फ़ॉन्ट आइकॉन्स वगैरह के लिए। इसकी सेम वैल्यू होती है स्पैन की तरह, बट इसमें जस्ट एक डिफरेंस होता है। इसमें ओके, यहाँ पे मुझे इसे थोड़ा छोटा करना चाहिए। ठीक है, इसकी सेम वैल्यू होती है एक इसी यहाँ पे अगर मैं आपको इसके सबके विथ दिखाऊं, ये देखिए पहला जो हमारे पास है इसने डिफ़ॉल्ट इसे जितना ज़रूरत है उसने उतना ही विथ लिया, बट आई ने भी उतना ही विथ लिया और सेम स्पेन ने भी उतना ही विथ लिया। तो यहाँ पे अगर जब भी मोस्टली ये यूज किया जाता है आइकॉन्स वगैरह डिफाइन करने के लिए फ़ॉन्ट्स और सम वगैरह पे, तो जब भी हम ये लेआउट पे हम काम करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आइकॉन्स के साथ सिर्फ आप आई को ही, इटैलिक को ही आप इस्तेमाल करो, आप इसके साथ में स्पेन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेन और आई की अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है। आई की एक होती है जो कि इटैलिक करता है, बट फॉन्ट जो आइकॉन्स वगैरह को नहीं करता है वो, तो आप इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोग आई के साथ में जाते हैं, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि स्पैम जब भी हम एक लेआउट क्रिएट करते हैं तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे हम स्पेन यूज़ किए होते हैं, तो हमें एक डिफरेंट टैग के लिए हम इस आई का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म्स है। फॉर्म्स किस लिए काम आता है? फॉर्म्स डेफिनेटली एक लेआउट को क्रिएट करने के लिए काम में आता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मैं कुछ इनपुट लेना चाहता हूँ एंड देन मैं उसे सबमिट करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये एक इनपुट वैल्यू के लिए, मतलब जब भी आप कुछ यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं हाय आयासो, तो इसके लिए ये फॉर्म, जब भी अगर आप इनपुट लिख रहे हैं तो फॉर्म लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका इनपुट नहीं होगा, क्योंकि ये इनपुट आप डिज़ाइन तो कर लोगे। अगर मैं इसे यहाँ पे दिखाऊँ तो ये दोनों सेम ही है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे एक इसके बाद ये देखिए यहाँ इसे मैं कमेंट कर देता, अभी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम ही है। बट जब भी अगर मैं सपोज इसके ऊपर मैं हाय ऐसा अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये देखिए इस पर कुछ नहीं हो रहा है, बट सेम टाइम अगर मैं इस पर लिखता हूँ तो ये देखिए इसमें एक एक्टिविटी है, देखिए इसमें HTML टैग हुआ, बट अगर मैं इसे HTML टैग को हटा कर मैं सपोज वापस इसमें लिखता हूँ हाय, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट अगर मैं इस पर सबमिट करता हूँ तो इसमें देखिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। बट मगर सेम यही चीज़ अगर यहाँ पे लिख के मैं करता तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी होती है यहाँ पे कि इसे पता नहीं चला कि हमने क्या किया, इसे क्वेश्चन मार्क आ गया कि इसे क्या करना है। तो यहाँ पे जब भी हम एक फॉर्म लिखते तो यहाँ पे एक्चुअली हम लिखते हैं कि एक्शन क्या देना हमें, तो यहाँ पे PHP के कोई PHP पेज या फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो डेफिनेटली जब हम इस लेआउट पे जाएंगे तो हम इस पर एक फॉर्म्स भी बनाएंगे जिसकी मदद से हम मेल्स भेज सकते हैं। जब भी अगर सपोज किसी को इंक्वायरी करना कोई इस वेबसाइट पर और वो हमसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो कैसे कनेक्ट होगा, तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, तो हम फॉर्म्स की मदद लेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है, अच्छा ठीक है, लेबल एक्चुअली यहाँ पे सपोज कि मैं एक और इनपुट लिख देता हूँ एक। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको इसे फॉर्म के अंदर लिखना है। यहाँ पे देखिए और भी लेबल्स मैंने और भी इनपुट्स बना दिया, बट आपको समझ में कैसे आएगा कि यहाँ पे नाम लिखना है, कि यहाँ पे ईमेल लिखना है, फ़ोन यहाँ हो सकता है, यहाँ पे फ़ोन हो या ईमेल हो या यहाँ पे कुछ नाम हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे नेम
फिर दूसरा इनपुट, देन इनपुट से पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल, यहाँ पे लिख सकते हैं फ़ोन नंबर। मैं अगर इसे रिफ्रेश करके यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, ईमेल, फ़ोन, काफ़ी अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो रहा है कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आप लेबल यूज़ करें, आप पी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इसे रिफ्रेश करके यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए पी भी सेम वही काम करा, बट पी ने क्या किया, ओके ठीक है पी नहीं लेते अभी के लिए क्योंकि पी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। इस पेन ले लेते हैं, तो इस पेन यहाँ पे बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर हाइट दी और फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा दे के रखा हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए सेम ये वही काम कर रहा है जो लेबल है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे इसने सेम वही उतनी विथ ली जिसे उतनी लेनी थी। बट अगर मैं आपको लेबल की भी दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल ने भी वही काम किया जो इस पेन ने दिया। तो सपोज मैं यहाँ पे लेबल को भी मैं यही कर सकता हूँ, लेबल को भी मैं फ़ॉन्ट साइज 2 rem दे देता हूँ। ये देखिए सारा का सारा बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने स्पैम यूज़ किया, किसी ने लेबल यूज़ किया तो आप भी वही यूज़ करो। HTML का कुछ ऐसा अपना एक स्टाइल है कि आप सेम चीज़ अलग अलग तरीके से बना सकते हो। लाइक एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एक पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे लिखा हाय पैराग्राफ 1, ये ठीक है ऐसे। चलिए इस देखते हैं, ठीक है ये एक पैराग्राफ हमारे पास आ गया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, 4 बार मैंने इसे कॉपी किया। यहाँ पे इसे मैं रिफ्रेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 बार यहाँ पर हमारे पास आ गए, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि हम इसे इसी तरीके से लिखें। मैं सपोज कि ऐसे भी इसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे HR लगा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में। ये इसे कमेंट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। बट मैं चाहता हूँ कि ये ना दिखे, यहाँ पे बुलेट्स है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके ये देखिए यहाँ पे ये एंड पैडिंग लेफ्ट, सॉरी मार्जिन लेफ्ट, ये देखिए। अच्छा ओके और होना चाहिए, ठीक है और कर देते हैं 36 कर देते हैं, ठीक है आई थिंक ये ओके और कर देते हैं 38, ठीक है अभी ऐसा एंड ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो मैं क्या करते हैं मार्जिन बॉटम 1 rem लिख लेता हूँ, ठीक है ये देखिए अब स्पेस आ गया। अब कोई नहीं बता सकता कि इसमें पैराग्राफ यूज़ किया या इसमें ULLI यूज़ किया हुआ। तो मैंने ये हमने ULLI की मदद से हमने सेम पैराग्राफ की तरफ बना लिया। हम सेम पैराग्राफ को ULI की तरफ से UL अंडर अनऑर्डर लिस्ट की तरफ बना सकते। तो कहने का मतलब ये कि ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि अगर आपने ULLI के साथ में नहीं किया तो आप किसी और के साथ में नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ किसके साथ में करना चाहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट तो डेफिनेटली फॉर्म के साथ में ही आता है। अच्छा ओके पहले मैं आपको सिलेक्ट दिखा देता हूँ। सिलेक्ट इसे ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ठीक है इसे भी कमेंट कर देते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे हमने एक लेबल मैंने यहाँ पे हमने हाइट दे के रखा हुआ है, सॉरी फॉन्ट साइज दे के रखा हुआ बड़ा 2 rem, तो इसके लिए तो सिलेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, आपको स्क्रॉल इस तरह से सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कैटेगरी स्मार्टफोन लैपटॉप, तो ये उस तरीके से काम में आता है। बट डेफिनेटली ये एक यहाँ से जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो कुछ एक्टिविटी सर्वर पे जाता है एंड देन होता है, तो उसके लिए हम इसे हमेशा फॉर्म में ही लिखते हैं। फॉर्म में अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर इसे आप नहीं कर सकते। डिज़ाइन तो कर लेंगे बट उसमें आप एक्टिविटी कुछ एक्शन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सेम जैसा कि मैंने आपको बताया एक्शन, और यहाँ पे हमें एक PHP कोड, और इस PHP में हमारा
कोड होता है कि जैसे कि अगर किसी ने स्मार्टफोन पे क्लिक किया तो फिर उसे ये स्मार्टफोन दिखाओ, किसी ने लैपटॉप क्लिक किया तो उसे सिर्फ लैपटॉप दिखाओ। तो ये उस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पे हम चलते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है मैं आपको हाय, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखिए 1 2 3 4 5। अब सेम चीज़ अगर मैं ULB है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब इसमें और ये देखिए अगर मैं आपको इसे भी रिफ्रेश करके ये देखिए 1 2 3। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे हाइट वगैरह दे के रखा हुआ, इसके लिए यहाँ पे लाइन हाइट वगैरह दे के रखा हुआ। इसके लिए अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ और तो ये सेम इसी तरह ही दिखेगा। तो ये देखिए इसमें बस यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे बुलेट्स है। तो ये ऑर्डर लिस्ट में और ये अनऑर्डर लिस्ट में। तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ नंबर्स वगैरह डिफाइन करना है लिस्ट वगैरह, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास लिस्ट नहीं है। बट आप ज़रूरी नहीं, आप इसे भी सपोज कि यही बोले मेरे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है मैं उसे ही करता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट लिस्ट स्टाइल हमारे पास यहाँ बहुत सारे, अच्छा ओके सर्कल तो ऑलरेडी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखिए। सेम हमने उसे ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट की तरह बना दिया, सॉरी हमने अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट की तरह बना दिया। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ये नहीं किया तो आपने अब ये नहीं कर सकते। नहीं, आप HTML जब भी आप करोगे तो आप हर एक चीज़ को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। यही रीज़न है कि अमेजोन जैसी इतनी बड़ी साइट बनाने के लिए सिर्फ इन्होंने इतने में ही कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो चीज़ हेडर में नहीं कर सकते आपको हेडर ही चूज़ करना। आप इसे हेडर की जगह div यूज़ कर सकते हो, तो ऑलरेडी एक टैग और कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डिपेंड नहीं है। ठीक है, अभी हेडिंग में आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है, इसे भी हम कमेंट कर देते हैं। हेडिंग HTML में 6 है टोटल। यहाँ पे H1 हेडिंग 1 ये सबसे बड़ा है, एंड देन हेडिंग ये 2 है, ये 3 है, 4 एंड देन 5 एंड ये 6। ठीक, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए हर एक की अपनी अपनी एक विड्थ है। अगर मैं सपोज P जो होता है हेडिंग पैराग्राफ, ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये देखिए सपोज कि आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा कि पैराग्राफ होते हैं, वहाँ पे टाइटल्स होते हैं थोड़े बड़े होते, बट बैनर्स वगैरह यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखिए ये एक मेन टाइटल है हमारा सबसे बड़ा है, एंड देन फिर सॉरी उसके नीचे फिर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास छोटे टाइटल्स में एंजॉय विथ अस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 हमने टाइटल का यूज़ किया, एक बड़ा एक नॉर्मल, एंड उसके बाद में उसके नीचे हमने यूज़ किया बड़ा टाइटल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 यूज़ किया, एक फैमिली रूम जो थोड़े बड़े फॉन्ट में, बट उसके नीचे जो $400 पर नाइट वो थोड़ा छोटे में। तो इस तरीके से टाइटल का यूज़ किया जाता है। बट ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे यूज़ करो, इतने सारे आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता है, कोई यूज़ नहीं करता जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो नॉर्मल एक बड़ा होता है जो मेन टाइटल के लिए होता है, हालांकि H1 नहीं यूज़ करते, नॉर्मली H2 यूज़ करते। अगर सपोज़ कि आपको इससे और भी बड़ा चाहिए तो फिर आप यहाँ पे CSS में डिफ़ाइन कर सकते हो। सपोज़ मैं इस H6 को ही मैं कर देता हूँ ना, फ़ॉन्ट साइज 3RM, ये देखिए यहाँ पे मैंने नाम दिया, ठीक है 3 4 5
6, ठीक है। ये देखिए 6 को ही मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, ये देखिए। इसे यहाँ पे जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये मार्जिन है, तो इसे भी हम हटा सकते हैं। ये सेम CSS स्टाइल है जो हम ऊपर लिख रहे थे, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये सेम अब सबसे बड़ा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि उतना बड़ा भी ना हो, ये 1 के जैसा दिखे, तो उसकी तरह हम क्या करते हैं 2 कर देते, और सेम हम मार्जिन टॉप भी हटा देते, मार्जिन टॉप 0। ये देखिए ये सेम अब उसी के जितना होगा जितना H1 है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं आप जो H1 के साथ नहीं किया अब आप किसी के साथ नहीं कर सकते। आप H1 को छोटा कर सकते हो, H6 को आप H1 जितना बड़ा कर सकते हैं, आप H1 को और भी बड़ा कर सकते हो, या फिर भी अगर आपको चाहते हो आप पैराग्राफ को एकदम बड़ा कर सकते हो। तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप HTML को किस वे में लेते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 2RM और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ये देखिए। आई थिंक ये थोड़ा, हाँ ये बराबर है, हाँ। इसलिए हमने आप पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे अलग हमें दिख रहा है, ये देखिए ये अब दोनों ही सेम है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसे क्या यूज़ करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने H1 नहीं यूज़ किया तो लेआउट पूरा ख़राब हो गया। ये एकदम ओपन फ्रीडम कोडिंग है, मतलब आप एकदम फ्री हो, आप जिसे चाहो जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास HR तो आपने देख ही लिया, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। यहाँ पे लाइन एक क्रिएट करने के लिए सपोज कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने एक नॉर्मल, अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो हमने ठीक है, हमने आई थिंक हाँ ये हमने यूज किया नीचे, तो ये HR ही है। बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़रूरी नहीं है कि आप HR ही यूज़ करो, हॉरिजॉन्टल रो ही यूज़ करो। आप नॉर्मल एक क्या कर सकते हो, लाइक यहाँ पे H6 हमने लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ H6 के नीचे बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ये ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखिए, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, इसे और डार्क कर देते, ये देखिए लाइन दिख गया। अच्छा इसके नीचे ये ज़्यादा नीचे वो नीचे, तो इसे भी हम कर सकते हैं पैडिंग बॉटम 2REM, ये देखिए अब ये हो गया। अच्छा ओके, इसे लाइट है ये डार्क है, तो इसे भी हम कर सकते हैं, ये देख ले। अच्छा ये ज़्यादा लाइट हो गया, ये देखिए ये हमारे पास सेम हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप HR के साथ में जो चीज़ नहीं कर सकते अब आप किसी के साथ में नहीं कर सकते। आप हर चीज़ को हर तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं बार बार करूँ। BR डेफिनेटली हमारे पास स्पेस बढ़ाने के लिए ही काम में आता है। यहाँ सपोज कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल, मैं सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से H6 से हमें ये सारा कुछ मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और 2 BR जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड जो डिफ़ॉल्ट HTML लेआउट में ऑलरेडी हाइट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो यहाँ पे और भी कम हो जाएगी, ये देखिए। अगर मैं इसे भी मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सेम ऐसे ही होगा जैसा हमारे पास पहले था। तो आप इसे भी बड़ा कम कर सकते हैं, बट वापस से मैं इसका एक आपको अल्टरनेटिव बता दें, ये देखिए। तो अगर आप इसकी जगह पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने H1 को मार्जिन बॉटम 2REM दे दिया, ये देखिए सेम ऐसे ही होगा जैसा कि पहले था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने BR नहीं दिया हुआ BB, यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ओके ठीक है, इसे थोड़ा और दे देते हैं, तो ये देखिए BR की ज़रूरत नहीं है, हम BR की जगह कुछ और भी यूज़ करें, बट ठीक है। इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है,
इमेज एक ऐसा टैग है, एक्चुअली इसमें काफ़ी सारे टैग आपने देखे होंगे कि वो ओपन हो रहे क्लोज हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूएल ओपन हुआ क्लोज हुआ, li ओपन हुआ क्लोज हुआ, ओएल ओपन हुआ क्लोज हुआ, फॉर्म, सिलेक्ट, लेबल्स। लेकिन इसमें कुछ टैग्स थे जो ऑटोमेटिकली ओपन टैग थे, जैसे कि इनपुट एंड इमेज। यहाँ पे अगर मैं इमेज को अगर मैं दिखाऊं तो सपोज मैं यहाँ पे इमेज डिफाइन करने के लिए आता है। ये काफ़ी इजी, काफ़ी एकदम क्लियर टैग है, सारे ही टैग क्लियर है। तो यहाँ सोर्स हमारा क्या है, सोर्स सपोज कि मैं यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे HTML में यहाँ पे मैं 2 इमेज ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे एक डाल दिया एडिट टू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको रिफ्रेश कर देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। सेकंड सपोज मैं यहाँ पे आके और मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ, ट्रेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज दिखा दी। इमेज सिर्फ इमेज दिखाने के लिए काम आता है और उसके अलावा कुछ नहीं, बट डेफिनेटली आप इसके साथ भी CSS क्लास वगैरह ऐड कर सकते हो, वो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। टेबल्स तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना ही होगा। टेबल के लिए आता है, जैसे कि सपोज मैं इसे टेबल TBOD TR टेबल डेटा, ठीक है। सबसे पहले इसमें होता है टेबल एंड इसमें एक और चीज़, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर 1 ISO, ठीक है। टेबल रो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंजीनियर। अगर मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा है। टेबल भी पूरा विथ अपना 100% लेता है, ये देखिए टेबल विथ। अच्छा ओके सॉरी, हमें इसे देना होता है, सॉरी बट ठीक है। यहाँ पे हम विथ दे सकते हैं। ये देखिए ये अभी इसने पूरा 100% लिया। बड़े डिफ़ॉल्ट 100 आप जब भी यूज़ करें तो इसे 100% पे यूज़ करें, क्योंकि ये काफ़ी 100% भी यूज़ करेंगे तो एक अच्छी चीज़ है। तो उसमें आप जब भी रिस्पॉन्सिव वगैरह मतलब मोबाइल वगैरह पे आप कभी भी काम करेंगे तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करता है। तो अभी ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चलिए एक और ले लेते हैं YouTube, यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास है, बट इसमें हेडिंग नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये टेबल बॉडी है, जैसे कि पूरा लेआउट आप देखेंगे तो आपने सारा कुछ यहाँ पे लिखा, ये टेबल हेड में लिखा, बट बॉडी में आपने सिर्फ मेन कंटेंट लिखा। तो ये मेन कंटेंट हो गया। इसकी हेड कहाँ पर है, तो हेड है यहाँ पर हमारे पास। हेड एक और होता है हमारे पास T हेड। अब ये बोल्ड होता है, टेबल रो टेबल हेडिंग, ठीक है। नंबर, नेम, चलिए प्रोफेशन डाल देते हैं, प्रोफेशन। अब अगर मैं इसे दिखाऊं तो देखिए थोड़ा बोल्ड में होता है, तो ये काफ़ी इजीली समझ में आता है कि ये ठीक है, ये टेबल हेडिंग है, जो भी यहाँ पे नीचे उसकी ये हेडिंग है। तो इस तरीके से काम करता है। एंड सपोज कि ये काफ़ी, अगर मैं इसके ऊपर डिटेल्स में जाऊँ तो ये काफ़ी एक लंबा टॉपिक चले जाएगा, बट मेरा यहाँ पे पर्पस सिर्फ यही है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं, कि ये आपको नहीं आता, टेबल नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, आपको टेबल हेडिंग नहीं आता है। अगर मैं आपको टेबल हेडिंग को दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास टेबल हेडिंग, टेबल रो को भी हम टेबल हेडिंग की तरह बना सकते हैं। लाइक कि जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर, नेम, प्रोफेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास लिख दिया। चलिए आप क्लास लिख दिया एंड हेडिंग के नाम से। एंड मैं ऊपर जाके टेबल हेडिंग में जो भी टेबल डेटा है उसको फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो, ठीक है। ये देखिए नीचे वाला भी आपने
जो हुआ थोड़ा बोल्ड कर दिया, ठीक है। स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं, हेडिंग 4 कर देते हैं। ये देखिए ये सेम ऊपर जो टेबल हेडिंग है, जो टेबल और देन नीचे का जो टेबल डेटा है, वो दोनों सेम अभी लगभग 19-20 आई मीन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम इसमें और भी CSS ऐड करें जैसे लाइक मार्जिन लेफ्ट राइट, तो वो भी हम उसे गैप, उस जो डिफरेंस है वो गैप को हम फिल कर सकते हैं। तो पर्पस यही है कि आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसा डिपेंड नहीं हो कि आपको ये चीज़ नहीं आती तो अब आप लेआउट नहीं क्रिएट कर सकते। ULLI मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेम चीज़ है। तो अभी जो भी इतने हमने देखे, ये सारे कीवर्ड्स मिलके आई मीन जो अमेजोन की टीम है उन्होंने पूरा कीवर्ड्स आई मीन उन कीवर्ड्स की हेल्प से उन्होंने पूरा एक अमेजोन का वेबसाइट जो हम पेज है उन्होंने वो बनाया। तो कहने का मतलब यही कि आप भी बना सकते हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस टैग के बारे में नहीं पता, आपको ज़रूरी नहीं आप ये सारे 107 टैग्स आप सीखो। अगर आप ये सीखने जाओगे तो फिर अगर आपने डेली एक टैग भी आपने अगर सीखा तो 10739 आपको लगभग 3.5 महीने तक लग जाएंगे। एंड देन उसके बाद में जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो डेफिनेटली आप पहले कीवर्ड्स भूल जाओगे। अच्छा ओके ये कैसे था, ये कैसे था, ये कैसे था। ज़रूरी नहीं ना कि आप जब भी आप यूज़ करो तो याद रहे, आप धीरे धीरे पीछे का भी तो अब आई मीन दिमाग से थोड़ा जाता रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी करेंगे। एक बार मैं आपको छोटा सा और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हेडर की जगह पे यहाँ पे हमने अगर आपको दिखाऊं तो नेविगेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये नेव भी एक टैग है, ये सेम लाइक हेडर है, हेडर की तरह हेडर नेव बोथ आर सेम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और डी तो हमने देख लिया, ए टैग भी हमने देख लिया। बटन सेम ए लिंक की तरह ही जो हमने ऊपर ए की तरह देखा, आप ये जो हमने ये देखा इसकी जगह पे आप बस खाली बटन लिख दीजिए, बटन। ये नॉर्मली जब आप स्क्रिप्टिंग वगैरह पे काम करते तो उस वक्त ये काम में आता है। नॉर्मली लिंकिंग वगैरह के लिए काम में नहीं आता है। तो स्क्रिप्टिंग वगैरह हम बाद में करेंगे, तो इतना भी इसकी ज़रूरत तो नहीं है। स्पैन भी हमने देख लिया, ULLI अनऑर्डरलीज भी हमने देख लिया, इमेज भी देख लिया, हेडिंग्स भी हमने देख लिया, पैराग्राफ, सेक्शन, फूटर, ठीक है। पैराग्राफ में आपको सॉरी मैंने बताना भूल गया, पैराग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, पैराग्राफ का अपना एक अलग एक ठीक है रहने देते हैं। अभी पैराग्राफ के लिए देखें तो पैराग्राफ भी एक काम होता है, मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, उस पर छोटा लिखता हूँ। पैराग्राफ भी सेम एक डिव की तरह ही काम करता है। तो आप इससे ये देखिए इसने भी पूरा विथ 100% लिया और इसने भी पूरा 100% लिया। बट अगर सेम चीज़ मैं नीचे भी लिखूँ, ये देखिए इसने भी सेम वही काम किया जो उन्होंने पैराग्राफ में, बस पैराग्राफ नहीं किया कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको रेड दिख रहा है, तो ये जो रेड और ब्लू दिख रहा है तो डेफिनेटली आप इसे CSS की तरफ से CSS की जब आप CSS की मदद से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे चलिए यहीं पे लिख देता हूँ अभी मैं स्टाइल मार्जिन टॉप 0 मार्जिन बॉटम 0। ये देखिए अगर मैं अब आपको दिखाते हैं, देखिए जो नीचे डिव और पैराग्राफ बोथ आर सेम। तो अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हटा के डिव में मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए अगर मैं आप देखूँ दोनों आपको दिखाऊँ तो देखिए दोनों सेम है। तो हम ज़रूरी नहीं, हम किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम ऐसे नहीं कर सकते तो अब हम नहीं लेआउट क्रिएट कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं। तो सेम जैसा हमने सेक्शन सेम लाइक योर डिव की तरह ही होता है। बस खाली सेक्शन एक मतलब कैसा कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सेक्शन बने हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से यहाँ तक एक सेक्शन है, ये फिर उसके बाद में अलग हो जाता है। फिर यहाँ से आप देखेंगे आवर रूम से यहाँ तक ओके यहाँ तक आप देखेंगे पूरा एक सेक्शन।
फिर यहाँ पे अलग हो जाता है, फिर यहाँ से अबाउट अस स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे अबाउट अस एंड होता है, एंड देन यहाँ पे फैसिलिटीज़ के सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, देन यहाँ पे फैसिलिटी सेक्शन एंड होते हैं, देन यहाँ पे गैलरी स्टार्ट होता है, एंड देन यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है डेस्टिनेशन का, और फिर क्लाइंट रिव्यूज़ का सेक्शन है, फिर फूटर का सेक्शन है। तो ये सेक्शन आप ड्यू की जगह पे सेक्शन लिख दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, या फिर ड्यू ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब बस खाली एक क्या डिफाइन करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया हेडर, एंड देन हेडर के बाद में सेक्शन, एंड देन सेक्शन के बाद में फिर हमारा फुटर। तो सेक्शन एक नहीं हो सकते, सेक्शन तो डेफिनेटली काफ़ी सारे होंगे, तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो हम अधिक चीज़ें एकदम क्लियर है कि ठीक है, ये जो डेस्टिनेशन का सेक्शन है और जो डेस्टिनेशन का वो इस सेक्शन के अंदर है, तो हमें इसमें काम करना है। और हालांकि ऐसा कुछ नहीं, जब भी आप काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ओके ये इधर पे ड्यू है, तो ड्यू भी सेक्शन, तो बोथ आर सेम। ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो सेक्शन कर सकते हो ड्यू नहीं कर सकता, जो ड्यू कर सकता है सेक्शन नहीं कर सकता है। फुटर सेम मैंने बताया, सेम लाइक कि हेडर ऊपर है, एंड देन नीचे सेक्शन है, एंड देन इसके लास्ट में फुटर है। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये सारे HTML है। HTML बहुत ही एक फ्री लैंग्वेज है, आप बेहतरीन तरीके से, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा ही कुछ है। डेफिनेटली वो जब आप नए नए में सीखते हो तो उस वक्त में सारा ही कुछ सीख लेना ये इम्पॉसिबल जैसा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से CSS भी बताऊंगा। जो पर्पस ये नहीं है कि आपको सारा ही कुछ, मैं डेफिनेटली एक वीडियो से कोई भी नहीं, चाहे कोई कितना ही कहे कि एक वीडियो से मैं आपको बता दूं, आपको सिखा दूं, इम्पॉसिबल है, डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है कोडिंग। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस जो कोडिंग वगैरह की होती है, तो डेफिनेटली एक दिन 2-4 घंटे में कोई भी नहीं सिखा सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो। लॉजिक क्लियर होता है। इस वीडियो में मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको पर्पस ये था कि मैं आपको लॉजिक बता सकूं, आपको एकदम फ्री रहना है। ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं आता अब आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं आता तब आप ये नहीं कर सकते। आप काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरीके से CSS के लिए भी हेल्प करूँगा, एंड देन फिर उसके लिए मैं आपको एक बूटस्ट्रैप के लिए भी, एंड देन फिर थर्ड वीडियो में हम ये लेआउट पूरा क्रिएट करेंगे। और मैं एकदम बेहतरीन तरीके से जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। सो अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है, प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।